नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल पर जरूर देख लिया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हां, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है मूला नक्षत्र धनु राशि। तो जो मूला नक्षत्र वाले लोग हैं, जो धनु राशि वाले लोग हैं, ये वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए, तो ही पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, नहीं तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। पूरा इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो किसी का भी मूला नक्षत्र के ऊपर वीडियो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। बहुत सारे धड़ल्ले से पढ़ा है कि कह दिया कि मूला नक्षत्र नेगेटिव है। नेगेटिव लोग है ये लोग जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। कौन कहता है? मैं बोल रहा हूं बन सकता है, वो भी बहुत ज्यादा सक्सेस बन सकता है। मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को मोटिवेट करना। जो रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर हूं, वो रास्ता आपको दिखाऊंगा टॉर्च लेके। तो मैं वो टॉर्च का, वो रोशनी का काम करता हूं अंधेरे में। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। पहले तो ये मूला नक्षत्र का धनु राशि पर अवस्थान है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक, यानी कि पूरा मूला नक्षत्र का 4वां चरण ही ये धनु राशि के ऊपर है। और ये केतु का आखिरी नक्षत्र, यानी कि लास्ट नक्षत्र। पहला वाला नक्षत्र कौन सा था? अश्विनी। दूसरा वाला नक्षत्र कौन सा था? मघा। और ये है तीसरा और लास्ट वाला नक्षत्र है जो कि धनु राशि पर है, मूला नक्षत्र। और ये मूला नक्षत्र का नाड़ी कौन सा है? आद्य नाड़ी। और ऐसा कहा जाता है यूट्यूब में कि इनका इनकम फिक्स्ड रहता है। समझ लीजिए कोई सरकारी जॉब कर रहे थे, उनका इनकम फिक्स्ड रहेगा, ऐसा कहा जाता है यूट्यूब में। मैं कहता हूं नहीं, बहुत ज्यादा कमाई कर सकता है अगर दिमाग है तो। इंसान के पास हमेशा दिमाग होना चाहिए। जो मैं वो काम करता हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूं। तो पहले समझते हैं कि ये जो नक्षत्र है इसका लॉर्ड कौन है। इनका लॉर्ड है केतु। और गॉड कौन है? गॉड, भगवान कौन है इनका? भगवान है निरिद्धि, जिसको बंगाली में अलक्ष्मी कहा जाता है। अलक्ष्मी नाम से ही सुनते ही आपको पता चला कि लक्ष्मी नहीं है, मतलब पनौतिया, ऐसा इनका भगवान है, ऐसा कहा जाता है। और मेरा कहने का मतलब है निरिद्धि। निरिद्धि का मतलब है, समझ लीजिए कुछ काम समाप्त, आगे से मैं नहीं करूंगा, यह है निरिद्धि। तो पहले समझना चाहिए कि मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। मेन कैरेक्टर केतु देने वाला है। और केतु क्या कैरेक्टर देता है? दिमाग, जो कि चंद्रमा देता था हल्के में, बुध यानी कि मर्क्यूरी देता था बहुत डीपली सोचकर, और केतु सोचता है और भी ज्यादा डीप, यानी कि डीप से भी डीप। और इनका शैतानी दिमाग ज्यादा रहता है। बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूं कि इस दिमाग को कैसे पॉजिटिव लिया जाए, इस नेगेटिव दिमाग को किस तरह से पॉजिटिविटी लिया जाए। क्योंकि मैंने देखा जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट बना, उनका भी केतु का प्रभाव ज्यादा थे, तभी बन पाया। तो ऐसा कुछ नहीं कि केतु का मतलब है वो नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। उनके नेटल चार्ट में बाकी ग्रहों का पोजीशन भी देखना जरूरी है। ठीक है, मैं समझाता हूं चरण बाय चरण। और इस नक्षत्र का जो दोष है वो है बात दोष, यानी कि दर्द होना। और ये नक्षत्र कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट वाला, बॉडी का लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए लेफ्ट साइड में ज्यादा दर्द हो सकता है इन लोगों का। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग मतलब पहले का जमाने में जब कहा जाता, तब जड़ी बूटियां सिर्फ पेड़ पौधे को लेके घूमता फिरता है। एक राज्य से दूसरा राज्य, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, सिर्फ पेड़ पौधों के लिए घूमता है, यानी कि वैद, यानी कि हकीम। तो पहले का जमाने के, तब का जमाने में जो हकीम था, वैद था, आज का थोड़ी है। आज अगर है तो थोड़ी 10% रहेगा, और 19% आपको कहना चाहिए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाइए। ठीक है। तो मैं बताऊंगा किस चरण का कौन सा काम है, तो बताता हूं, पहले कुछ समझ लीजिए। और इनका सिंबल क्या है? सिंह का पूंछ। सिंह मतलब शेर।
एक शेर का पूंछ है इनका सिंबल, और दूसरा सिंबल कौन सा है? हाथी, एलिफेंट के ऊपर जो अंकुश। अब आप लोग बताओगे एलिफेंट के ऊपर अंकुश कैसे भाई? एलिफेंट तो ऐसे ही चलते हैं रास्ते पर, उसके ऊपर अंकुश क्या है? जो एलिफेंट लेके घूमता है जो इंसान, उसके हाथ में देखना एक अंकुश रहता है, फला, वो एलिफेंट को रोकने के लिए वो उनको सिग्नल करता है कि तुम रुक जाओ नहीं तो तुमको हम पनिशमेंट करेंगे। वही चीज कहता है आपके ऊपर भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि केतु जो है ये केतु का नक्षत्र, इसका मतलब ये नेगेटिविटी हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैठा है पूरा धनु राशि में। धनु राशि का लॉर्ड कौन है? राशि का लॉर्ड है गुरु, यानी कि गुरु के साथ बैठा है चेले, तो चेले का थोड़ी चलेगा नेगेटिव इंसान, मतलब नेगेटिव जाएगा थोड़ी, ये पॉजिटिविटी जाएगा, क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु के ऊपर कोई है क्या? तो समझना चाहिए। और दो चार बात को समझ लीजिए पहले कि इनका फेवरेट कलर क्या होगा। इस नक्षत्र वाले इंसान का फेवरेट कलर होगा येलो, यानी कि कोई भी इंटरव्यू में जाने से पहले, कोई भी एग्जाम पे जाने से पहले अगर अलाउ हो तो येलो कलर का ड्रेसेस पहना, या किसी भी ड्राइविंग में जाने से पहले, किधर भी टूर में जाने से पहले फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हो तो येलो कलर का ड्रेस आपके लिए शुभ है। और वर्ण आपका शूद्र है, मतलब आपको शूद्र मतलब नीचा नहीं, शूद्र का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में होता है कि आपको मेहनत करके ही जीना पड़ेगा। और आप ये कह सकते हो कि सबको तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण जिस पे शूद्र लिखा रहता है उस इंसान का तो रेस्ट, फुर्सत लेने का कोई यही नहीं है, मतलब ही नहीं होता है, काम करते रहो। और ये जो नक्षत्र है ये केतु का तीसरा नक्षत्र भाई, मतलब हाँ तीसरा नक्षत्र है केतु का। इस नक्षत्र में जो मेन चीज है वो है सिकनेस। ये मूला नक्षत्र मेन रिप्रेजेंट करता है सिकनेस को। और दो चार बात समझ लीजिए किसी चीज को खत्म करके फिर से चालू करना ही है इन लोगों का मेन काम, ठीक है? किसी चीज को दबाना, किसी चीज को खत्म करना, या किसी चीज को ढूंढना। समझ लीजिए एक पेड़ को देख लीजिए आप, जिसके नेटल चार्ट में केतु, मतलब जिस मूला नक्षत्र वाले, धनु राशि का मूला नक्षत्र वाले इंसान के नेटल चार्ट में केतु का पोजीशन देखना है। केतु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि गुरु का पोजीशन देखना है और वेनस का पोजीशन देखना है, ठीक है? क्योंकि केतु तो मतलब मेन ग्रह नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि गुरु का पोजीशन कैसा है और वेनस का पोजीशन कैसा है। अगर सही पोजीशन में है और आपका चरण का स्वामी, जिस चरण में आप जन्म लिया, चरण का लॉर्ड अगर सही पोजीशन में है, पावरफुल पोजीशन में है, मित्र ग्रहों पर है, तो फिर आप क्या ना कर सकते हो। मैं आगे बता रहा हूं। किसी चीज को खत्म करके फिर से चालू करना, ये क्या मतलब होता है? समझ लीजिए एक पेड़ मिट्टी के नीचे जितना जाता है मिट्टी के ऊपर भी उतना ही आता है। अब आप लोग बोलेगा ऐसा कैसे? आप देख लीजिए, छोटा वाला पेड़ नहीं, बरगद पेड़ जाके देख लीजिए, ढूंढे, जितना कि ऊपर फैला है उससे ज्यादा नीचे नीचे ऐसा फैल रहा है, साइड से फैल रहा है, साइड से ऐसा लटकते हुए दिख रहा है ना। क्या है वो? पेड़ी मतलब उसका ही तो हिस्सा है, जड़। तो ये जो मूला नक्षत्र वाले इंसान है, ये किसी भी चीज का जड़ एकदम एंड देख के छोड़ता है, क्योंकि केतु का जो दिमाग है चलता ही रहेगा, आगे क्या होगा, आगे हर एक, केतु का मतलब क्वेश्चन, हर एक चीज में आगे क्या होगा गुरुजी, इसका आगे क्या होगा। बुराई नहीं है इसमें कोई, लेकिन इनका आदत मैं बता रहा हूं, किसी चीज को दबाना, किसी चीज को खत्म करना और ढूंढना। अगर कोई चीज घर पे कोई रख दिया और नहीं मिला तो आप लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, कोई भी हैरान, लेकिन आप लोग ज्यादा होंगे, ठीक है? लेकिन मैं आप लोगों को दो चार टिप्स देने जा रहा हूं। नंबर 1, हमेशा फोकस रखना अपने काम में, क्या मुझे क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। मेरे नेटल चार्ट में, यानी कि मेरे D1 चार्ट में, मेरे लगन कुंडली में, मेरे अवकाहड़ा चक्र में मुझे कौन सा करण मिला, मैं कौन सा तिथि में पैदा हुआ हूं, उस तिथि का एनर्जी लेना पड़ेगा। उस तिथि से पॉजिटिव एनर्जी क्या आपको मिल रहा है, उस करण से क्या पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रहा है, क्या तिथि का लॉर्ड और करण का लॉर्ड और आपका नेटल चार्ट का लॉर्ड क्या मैच हो रहा है, ये सब जानना जरूरी है। और इनके लिए एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास आपको सलाह परामर्श लेने की जरूरत है। अगर आपके शहर में, आपके गांव में कोई है तो आप उनसे करवा लीजिए। अगर मैं पसंद आता हूं तो मुझे भी आपका नेटल चार्ट
बनाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। इस वीडियो के थंबनेल पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर आपको मिल जाएंगे और मेरा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर सिर्फ मैं ही रिसीव करता हूं, बाकी कोई बीच में है नहीं। मेरा व्हाट्सएप बुकिंग नंबर है 9619396811। फिर से बता रहा हूं 9619396811। आप आपके टाइम के अनुसार कॉल या व्हाट्सएप करना, पूरा दिन खाली है करना, मैं मेरे हिसाब से आपका कॉल रिसीव करूंगा या आपको कॉल बैक करूंगा या आपका व्हाट्सएप रिप्लाई का जवाब दूंगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को। इस मूला नक्षत्र में हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। किसी दोस्त के वजह से, किसी गलत दोस्त के वजह से ना मैं भटक जाऊं मेरे रास्ते से, क्योंकि एक रूट को देख के सीखिए, एक पेड़ पौधे को देख के सीखिए। समझ लीजिए एक पेड़ जमीन के नीचे गाड़ा हुआ है और बहुत अच्छा फैला हुआ है, समझ लीजिए कि उसको तोड़ दिया जाए उस पेड़ को, या काट दिया जाए तो कैसा लगेगा, या उसको कुछ टेढ़ा करके दूसरे साइड से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, देखने में अच्छा लगेगा। एक पेड़ बहुत सारा रहता है कि पतला पतला पेड़, उसको थोड़ा सा साइड करके ऐसा करके गांठ दिया बांधा दिया था जबरदस्ती करके, उनके हिसाब से ही चलना चाहिए ना। इसीलिए बोलता हूं आप आपके रास्ते से मत हटना। चाहे दिमाग भटकने वाला कोई भी चीज, लालच सामने आएंगे आपके रास्ते में, लालच बहुत जाता है, लेकिन लालच में ना पड़े, आप आपके काम पे ही फोकस रखना, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि पेड़ पौधों से सीखे काम पे फोकस रखना। एक पेड़ पौधा जिंदगी भर वो चाहता है कि जमीन को पकड़ के ही रखूं, लेकिन इंसान लोग कहीं काट लेता है, कहीं तो उखाड़ के लेता है। किसी ने तो इधर टेढ़ा कर दिया क्योंकि इधर उसका रोशनी नहीं आ रहा है, कोई बोलेगा कि भाई इसका पेड़ पौधा बड़ा हो गया, खिड़की से आ रहा है तो इधर टेढ़ा कर दिया। ऐसा इंसान ही करता है, ऐसा बेवकूफी। एक पेड़ पौधे से आप क्या शिक्षा ले सकते हो कि दबे हुए रहने के बाद भी कैसे स्टैंड कर पाए लाइफ में। एक पेड़ पौधे को देख लीजिए, मिट्टी के नीचे कितना दबे हुए रहते हैं, किसी भी पेड़ को देख लीजिए, उसके बाद भी वो स्टैंड होकर रहता है। इसी तरह से आपको बनना है। आपको कोई बनाने वाला दूसरा इंसान आपके घर तक नहीं आएंगे, ना तो सरकार आएंगे ना तो कोई। तो कुछ टिप्स बताता हूं मैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी लॉर्ड अलक्ष्मी है, जिसको नैऋद्धि कहा जाता है, हिंदी में नैऋद्धि कहा जाता है, इसका मतलब है भगवान को ना मानने वाला। अक्सर देखा गया कि मूला नक्षत्र वाले लोग भगवान को, गॉड को मानता नहीं, क्योंकि अलक्ष्मी है उसका लॉर्ड, यानी कि राक्षस कुल का भगवान। वो कैसे मानेंगे भगवान को? अरे भगवान को माने या ना माने, ये मैं आपके बहस में नहीं आऊंगा, आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स दिखाऊंगा किस तरीके से जाए। समझ लीजिए आपके कुंडली में गुरु का पोजीशन, केतु का पोजीशन, केतु काम नहीं कर पाएगा, गुरु का पोजीशन, वेनस का पोजीशन खराब है, साथ में मार्स का भी पोजीशन खराब है। तो आप आपके बेडरूम में समझ लीजिए आप जिस तरह से फेस करोगे, ईशान कोण समझते हो, उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण पे दीवार में एक पेड़ का फोटो रखना, उसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलते रहेंगे। एक पेड़ जो कि जमीन के अंदर बहुत गाढ़ा हुआ है और बहुत उतना ही जितना गाढ़ा हुआ नीचे उतना ही गाढ़ा हुआ ऊपर। अगर पूछोगे तो ऐसा फोटो कहाँ मिलेंगे? आर्ट गैलरी में मिलता है, बहुत जगह मिलता है, 20-30 रुपए लेंगे, वो लगा के रखने, उसमें से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। लेकिन रोज मॉर्निंग से नींद से उठने के बाद ही उनको देखने का, उनको उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे। या नहाने के बाद देखे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेंगे लाइफ में। आप करके देख लीजिए, आप लाइफ में स्टैंड हो जाएंगे। और कुछ चीज बताता हूं, और आपका योनि है सारमेय, यानी कि कुत्ता। योनि का बात कर रहा हूं, आपको कुत्ता नहीं बोल रहा हूं। एसोसिएटेड जो है आपसे, जो कनेक्टेड यानी कि एसोसिएटेड एनिमल है, वो है कुत्ता। और गण है राक्षस। इसका मतलब है, ये मैंने देखा कि मूला नक्षत्र वाले लड़का या लड़की, बुरा मत मानना, ये मैंने देखा, और क्या बोलूं, ये भगवान का देन है बोलूं या कुछ बोलूं, ये लोग कुछ रिलेशन को छुपा के रखता है अपने फैमिली में। समझ ले, शादी होने के बाद भी
कुछ रिलेशन इनका रहता है कि कई सारे लोगों के साथ इनका रिलेशन हो सकता है, यानी कि एफआईआर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, एफआईआर बोल रहा हूं। आप खुद ही देख लीजिए आपका है क्या नहीं। आप खुद ही सीने में हाथ रख के बोल दी कि मेरा 2 गर्लफ्रेंड नहीं है या 3 गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा होता है, भगवान का देन है, आप कुछ खंडन नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो कैंची नहीं मार सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो भगवान हूं नहीं। बता रहा हूं आपको, होगा ही। और लड़की लोगों का भी, इस नक्षत्र का जो फीमेल, उन लोगों का भी बहुत सारा बॉयफ्रेंड रहेंगे ही, क्योंकि कुकुड़ यानी कुत्ता योनि मिला और राक्षस गण मिला। शर्म आपको जल्दी आता नहीं, मतलब मूला नक्षत्र वाले लोगों को शर्म बहुत कम है, ठीक है। और अब आता हूं सीधी बात पर कि मूला नक्षत्र का पहला वाला चरण जिनका स्वामी मेष राशि के है, यानी कि मेष का मंगल और गुरु और केतु साथ में, तो आप कौन सा जॉब चुनेंगे? आप सिविल इंजीनियर का जॉब चुन सकते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब चुन सकते हैं। अब आता हूं दूसरा चरण, यानी कि मूला नक्षत्र धनु राशि का दूसरा चरण जिनका लॉर्ड वृषभ राशि में है, मतलब मूला नक्षत्र दूसरा चरण का जिस नवांश में आता है वो है वृषभ नवांश में आता है, जिनका लॉर्ड है शुक्र यानी कि वेनस। तो वेनस साथ में गुरु और केतु, ये चीज बहुत ही अच्छा है। ये चारों चरण में से ये दूसरा चरण वाला सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ये लोग कौन सा प्रोफेशन में जा सकते हैं आप देख लीजिए। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, गायनो डॉक्टर बन सकते हैं, हकीम वैद्य तो बन ही सकते हैं, बहुत अच्छा राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, बहुत अच्छा प्रोड्यूसर बन सकते हैं, बहुत अच्छा फोटोग्राफी यानी कि कैमरामैन बन सकता है। आपका खुद का स्टूडियो भी हो सकता है, बहुत अच्छा चलेगा, स्टूडियो का बिजनेस करेगा तो। फोटो खींचने वाला स्टूडियो जो होता है ना, अपना किसी शादी का प्रोग्राम गांव के साइड में देख लीजिए, शहर में भी होता है, बहुत अच्छा होता है यार, लाखों रुपए लेता है शादी का वीडियो बनाने के लिए, वैसा स्टूडियो का आपका अच्छा चलेगा। लेकिन उसके लिए आपके नेटल चार्ट में, मैंने बार बार बोल रहा हूं, जुपिटर का पोजीशन, वेनस का पोजीशन सही होना मांगता है। केतु को छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु तो डायरेक्ट प्लैनेट्स नहीं है, केतु के इसलिए मैं नहीं पकड़ रहा हूं। गुरु को मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है और वेनस का भी स्ट्रांग होना जरूरी है, और करण के साथ तिथि का लॉर्ड मैचअप होना जरूरी है। उसके बाद आता हूं मूला नक्षत्र तीसरा चरण। मूला नक्षत्र का तीसरा चरण का जिस नवांश के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वो है मिथुन राशि के नवांश, यानी कि उनका स्वामी, यानी कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। तो यहां पर आता है बुध यानी कि मर्क्यूरी, जुपिटर और केतु, यानी कि आप अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, सीआईडी बन सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं अगर आप चाहे तो। और ये तीसरा चरण वाले में एक चीज मैं बता रहा हूं, नेगेटिव चीज जो कि सच में है। तीसरा चरण वाला, ये अगर आपने घर पे बैठा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा और इनका दिमाग हमेशा गलत दोस्तों के तब साइड में जाता होगा, तो ये लोग बहुत बड़े क्रिमिनल भी बन सकते हैं। तो बच के रहना। ये तीसरा चरण वाले लोग अलर्ट कर रहा हूं मैं, मेरा काम है अलर्ट कराना। और चौथा चरण वाला लोग देखना कि, और तीसरा चरण वाला लोग जो है ना, वो अगर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे पुलिस केस में, तो ऐसे ही चक्कर घूमते रहेंगे, तीसरा चरण वाला। और चौथा चरण का लॉर्ड जो है वो समझ लीजिए, चौथा चरण के साथ जो राशि कनेक्टेड है वो है कर्क राशि, और कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा, गुरु यानी कि जुपिटर और केतु साथ में। तो आप साइंटिस्ट तो बन ही सकते हैं। और वाटर रिलेटेड कोई भी पढ़ाई लिखाई, यानी कि सबमरीन, या आप समझ लीजिए इंडियन नेवी में काम करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई आपको करना चाहिए, ठीक है। और मेन अब जो लोग मूला नक्षत्र के लोग, मूला नक्षत्र ये जो धनु राशि वाले लोग जो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो वो किस साइड में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं साइंस को लेकर पढ़ाई लिखाई साइंस को लेकर करे। और दूसरा है साइंस ग्रुप, उसके बाद है लैंग्वेज ग्रुप को चूज करें, या आप आर्ट्स ग्रुप को चूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का वीडियो यही खत्म करता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।